Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss Francis Bacon's essay of Studies. The essay of Studies by Bacon is the first essay in the series of 10 essays which was published in 1597. Of Studies. This essay is regarded as Bacon's masterpiece, enriched with stylish Latin vocabulary, fresh and new ideas, logical and relevant. So, ऑफ स्टडीज में बेकन ने बहुत सारे लैटिन वोकेबलरी के जो वर्ड्स थे उनको बहुत स्टाइलिश तरीके से दर्शाया है. ऑफ स्टडीज़ में बेकन्स ने नए नए आइडियाज़, पढ़ाई करने के नए नए आइडियाज़, फ्रेश आइडियाज़ और लॉजिकल, ये नहीं कि कुछ भी उठा के लिख दिया, लॉजिकल, रिलेवेंट पॉइंट्स, रिलेवेंट चीज़ें जो प्रैक्टिकल लाइफ में होती हैं उस चीज़ को डिस्कस किया है. एट द बिगनिंग ऑफ द एसे बेकन डिस्क्राइब्स 3 main purposes of study, including for gaining delight, for ornamenting one's life, and studying in order to improve one's ability. So, इस पॉइंट से हम ये समझ सकते हैं कि जो ऑफ स्टडीज़ का 3 बेसिक और मेजर पॉइंट है वो गेनिंग डिलाइट है, ऑर्नामेंटिंग वंस लाइफ है और इम्प्रूविंग वंस एबिलिटी है. इट मीन्स कि जो लोग जब पढ़ाई शुरू करते हैं, जब वो अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो उन्हें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है, जिसके वजह से वो अपने लाइफ में, अपने पर्सनल पर्टिकुलर लाइफ में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स करते हैं. लाइक पहले वो जिस बेसिस पे जिस वे में रहते थे उस वे में बहुत सारी चेंजेस करते हैं. उनको बहुत सारी स्टडीज़ और अलग अलग तरह की स्टडीज़ करने से पता चलता है कि लाइफ की क्या इम्पोर्टेंस है, हमें किस तरह की बुक्स को पढ़ना चाहिए, नॉट फॉर ओनली पढ़ना चाहिए, उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इन्वॉल्व करना चाहिए और अपनी लाइफ को और अपने एक मेंटल स्टेट को एक नया वे देना चाहिए. Here are some best uses of studies. Studies are a source of delight, particularly when a man is leading a private and retired life. So, हम अपने आसपास या आजकल के टाइम में या हमेशा से ये चीज़ें देखते आ रहे हैं कि जो लोग बिल्कुल अकेले रहते हैं, अलोन रहना पसंद करते हैं, जो अपने लाइफ को बहुत प्राइवेटली, सीक्रेटली रखते हैं, या ऐसे लोग जो अपने काम से रिटायर्ड ले चुके हैं, एक एज के बाद उनकी लाइफ जो है रिटायर मोमेंट पे आ चुकी है, तो उस समय भी काफ़ी लोग नए नए बुक्स को पढ़ना शुरू करते हैं, आइदर लिटरेचर और जो भी उनके पसंद की चीज़ें हो, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं. तो उस स्टेज में एक स्टडी एक ऐसा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उनका जो लाइफ पीरियड होता है, क्योंकि जो इंसान जॉब कर रहा है उसके लिए रिटायर होने के बाद तो टाइम काटना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो उस पीरियड में ना जो अच्छी किताबें होती है ना वो लोगों का सपोर्ट करती है. एक जो कहते हैं ना, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, तो हर एक स्टेप में, हर एक लाइफ के हर एक स्टेप में, टीनेज, अडल्टहुड, आइदर रिटायर्ड लाइफ में, हर एक स्टेप में लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, अलग अलग तरह की चीज़ें. इन द लोनली स्टेट ऑफ हिज और हर लाइफ, स्टडी सर्व एज द बेस्ट सोर्स ऑफ रिक्रिएशन एंड लाइट. Crafty men condemn studies, simple men admire them, and the wise men use them. ये ऑफ स्टडीज़ की एक वन ऑफ दी जो बेस्ट लाइन होती है ना, वो कह सकते हैं आप. जो एक होता है ना बहुत ओवर स्मार्ट और कनिंग पीपल, वो लोग क्या है, बहुत मतलब बेसिकली उनको आता कुछ नहीं है या थोड़ा बहुत आता है, लेकिन ऐसा प्रिटेंड करते कि ओ भाई साहब हम तो बहुत ही ऐसा होशियार है, हमको तो सब ज्ञान है, बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है. और जो सिंपल मैन हैं, जो बहुत दिखावे में नहीं रहते हैं, वो उस जो स्टडीज़ को या जो बुक पढ़ते हैं उसको एडमायर करते, रिस्पेक्ट करते हैं, उससे कुछ चीज़ें सीखते हैं. बट द वाइज मैन यूज देम. इस लाइन का ये मतलब हुआ कि जो सच में एक्चुअल पर्सन जो उस बुक को सच में पढ़ रहा है, उस बुक्स के अच्छे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करता है और अपने लाइफ में उन चीज़ों को यूज़ करना शुरू करता है. एक ये चीज़ होती है ना, आपने सबसे सुना होगा कि हर कोई कुछ ना कुछ सिखा जाता है, कोई ना कोई, चाहे वो इंसान कैसा भी हो, कोई ऐसी चीज़ें वो आपको सिखा जाएगा, शायद वो आपके लाइफ को यूज़ में आएंगी ही आएंगी.
तो उसी तरह से बुक्स होती है, हर बुक से शायद आप सब कुछ ना सीख पाओ या सब कुछ ना याद रह पाए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है ना जो आप डे टू डे लाइफ में उसको यूज़ कर सकते हो, सो दैट द वाइज मैन यूजेस देम। द नेक्स्ट पॉइंट, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। इट मीन्स कि कुछ बुक्स ठीक है लोग पढ़ लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं ऊपर ऊपर, अदर्स टू बी शैलोड, और कुछ होता है कि पढ़ लेते हैं और चलो थोड़ा बहुत अक्वायर कर लेते हैं अपने लाइफ पीरियड में, एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड लोग पढ़ते हैं, सेंटेंस टू सेंटेंस, पर्टिकुलरली ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी लेटर पढ़ते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, और डाइजेस्ट इट मीन्स वो पूरी तरह से उस चीज़ों को अक्वायर कर लेते हैं अपने अंदर, अपने लाइफस्टाइल में या अपने एजुकेशन में या अपने जो जॉब प्रोफाइल उसमें ईच एंड एवरी डिटेल, जो भी बुक्स होती है ना उसकी ईच एंड एवरी डिटेल को अपने अंदर वो अक्वायर कर लेते हैं। रीडिंग मेक अ मैन फुल, मतलब रीडिंग करने से, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने से कोई एक इंसान जो होता है ना वो कंप्लीट एक हद तक कहला सकता है। एंड कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, और जब आप पढ़ लिए ठीक है, आप एक पर्टिकुलर टाइम तक पढ़ रहे हो, बट जब आप उस चीज़ को कभी यूज़ करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने सीखा है, उस चीज़ को अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो जब कॉन्फ्रेंस होता है या जब हम बातें करते हैं किसी और से, कन्वर्सेशन होती है, आइदर फोन कॉल और आइदर फेस टू फेस, दैट टाइम पता चलता है कि हमने उन बुक्स से, हमने उन चीज़ों से कितना सीखा है और कितना अपने लाइफ में उसको यूज़ किया है। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और जब रीडिंग करके और जब कन्वर्सेशन करके जब फाइनल टच जो वो देते हैं ना राइटिंग पे, कि मैंने पढ़ा इतना, अप्लाई इतना किया, अब मैं लिख के देखता हूँ कि फाइनली मैंने अपने लाइफ के साथ क्या किया है। तो जब वो लिख के कंप्लीट करते हैं ना सारी चीज़ों को, तो उसको एक एग्जैक्ट मैन, फुल कंप्लीट मैन कहा जाता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टडीज हैव डिफरेंट इफेक्ट्स, और ये तो सबको पता ही है कि अलग अलग तरह की जो स्टडीज होती है, पढ़ाई होती है, सबका अपना एक इंडिविजुअल अलग इफेक्ट्स आता है। लाइक हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज, विच मीन्स कि जब हम अपने एंशिएंट सिविलाइजेशन, अपने एंसेस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो उनकी लाइफस्टाइल थी, जो उनका वे ऑफ लिविंग था, काफ़ी स्टैंडर्ड था, काफ़ी चीज़ें तब भी डेवलप्ड हो चुकी थी, जो कि आज भी इतने साल बाद भी हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा वो चीज़ें निकाली जा रही हैं, कहीं कहीं से कुछ ना कुछ अवशेष मिलते जा रहे हैं। तो जो हमारे जो भी एंसेस्टर्स थे, जो जिस तरीके से रहते थे, जो पढ़ते थे, जिस भाषा में बात करते थे, अभी भी उन सब चीज़ों पे काम चल ही रहा है। उनको जानने की कोशिश की जा रही है कि तब की लाइफस्टाइल पूरी तरह से कैसी हुआ करती थी, और हम लोग उससे भी कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। नाउ पोइट्री मेक्स पीपल विटी, विच मीन्स कि लोग होते हैं ना शायर या कवि, जो बात बात में ही बहुत सारे ऐसे वर्ड्स करते हैं कि लोगों को बुरा भी नहीं लगता है और उनकी रियलिटी भी सामने आ जाती है। एक होता है ना डायरेक्टली नहीं बोल के इनडायरेक्ट भी लोगों की रियलिटी को सबके सामने ला देना, आइदर अच्छी रियलिटी हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हों। मैथमेटिक्स लीड्स टू सब्टिलिटी, विच मीन्स कि मैथमेटिक्स एक बहुत बहुत ज़्यादा ही, मतलब रादर देन अदर सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, और जितनी बार आप मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करोगे ना, आपके अंदर बहुत फाइन चीज़ें आती रहेंगी। आप ईच एंड एवरी डिटेल्स पकड़ सकते हो हर चीज़ों की, क्योंकि मैथमेटिक्स इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आपको हर तरह की चीज़ें, ना सिर्फ क्वेश्चन वाली चीज़ें, आपको रियल लाइफ के भी एंगल्स, ट्रायंगल्स, जो भी चीज़ें होती है ना वो नज़र आने लगेंगी, और आप हर चीज़ में जो अच्छी डिटेल्स होती है, जो आपके ज़रूरत की चीज़ें होती है, आप उसे क्लियर और अडेप्ट कर पाते हैं। नेचर फिलॉसफी टू ग्रेविटी, विच मीन्स कि जितने ज़्यादा आप नेचर के पास आओगे ना, उतने ज़्यादा आप डाउन टूवर्ड्स अर्थ, कहते हैं ना लोग, जो बहुत ही अच्छे होते हैं, जो हर किसी से अच्छा व्यवहार करना, हर किसी की हेल्प करना, डाउन टूवर्ड्स रहना, मतलब बिल्कुल एगोइस्टिक नहीं रहना, उन सब चीज़ों को कहते हैं इस नेचर फिलॉसफी टू ग्रेविटी। नाउ द लास्ट वन इज लॉजिक एंड रिटोरिक टू आर्ग्यूमेंट, विच मीन्स कि जितनी, अगर आपके पास, अगर सपोज दैट कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है,
तो आपके पास कोई लॉजिक ही नहीं होगा, कोई रिलेवेंट टॉपिक ही नहीं होगा, या आपको रिलेवेंट नॉलेज ही नहीं होगा, तो आप क्या ही आर्गूमेंट करोगे। तो अगर आपके पास कोई भी डिबेट, कोई भी टॉपिक के लिए प्रॉपर लॉजिकल चीज़ें हैं, लॉजिकल रिप्लाई है, रिलेवेंट जो भी बातें होती हैं वो हैं आपके पास, कि हाँ आप प्रूफ कर सको, किसी आर्ग्यूमेंट में आप प्रूफ कर सको कि आप राइट हो, तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक रिलेवेंट बातें आपके पास होनी चाहिए, जो कि एक आर्ग्यूमेंट को बहुत अच्छे तरह से एंड कर सकती हैं। सम अब्यूज ऑफ स्टडीज, यहाँ अब्यूज वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि हर चीज़ के एक पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों होता है। तो यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा स्टडीज़ करने के बारे में बता रहा है कि स्पेंडिंग टू मच टाइम इन देम इज़ स्लॉथ, विच मीन्स कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सुबह से ऐसा बुक खोल के बैठे हैं, बट उनको पूछ लो 4 चीज़ें तो कुछ ऐसा हवा में देखना शुरू कर देते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि अननेसेसरी बुक खोल के बैठ रखे, लेकिन पूछो तो कुछ भी नहीं आता है, तो स्लॉथ उनको कहा जा रहा है। नाउ है नीडलेस डिस्प्ले ऑफ लर्निंग। एक होता है ना कि जो लोग होते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी मिल गई, थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गई, और फेकू टाइप, मतलब अननेसेसरी बोले जा रहे हैं, अननेसेसरी अपना नॉलेज बांटे जा रहे हैं कि अरे मुझे तो बहुत पता है, ये है वो है, इम्प्रेस करने के लिए सामने वालों को ऐसा फील करा रहे हैं कि ओके मेरे अंदर बहुत नॉलेज है। नाउ सर्विंग देम फ्रॉम ऑल प्रैक्टिकल यूज। सो थर्ड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि कोई एक सिंपल या फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, डे टू डे लाइफ जी रहा है, वो कोई भी पर्टिकुलर जजमेंट नहीं दे सकता है किसी भी चीज़ पे। सिर्फ एक जो स्कॉलर होते हैं उनको ही पता होता है कि स्टडीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू देम वो जजमेंट कर सकते हैं। So that's it for this video lecture. Hope you all will enjoy and understand this essay very well. Thank you everyone.